गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज है 30 जनवरी 2026। हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। ठीक है, इसके साथ इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस संघ के साथ ऐतिहासिक मुफ्त व्यापार समझौता एफटीए के लिए बातचीत पूरी की है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। ठीक है, तो ये यूरोपीय संघ के साथ की है। किसके साथ? यूरोपीय संघ के साथ। ठीक है, यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? तो अगर देशों की संख्या बात करें तो 27 देश हैं इसमें। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ पे है? हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर इसका है ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। ठीक, ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है आपका? बेल्जियम में। ठीक है, और ये देखो एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड। ठीक है, जो भी व्यापार होगा उसमें कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे। ठीक है, मदर ऑफ ऑल डील्स मतलब सबसे बड़ा व्यापार समझौता है, इसीलिए ये क्वेश्चन अलग से ऐड किया गया है आपकी बार, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि फ्री ट्रेड किया गया उससे, लेकिन उसको मदर ऑफ ऑल डील्स नहीं कहा बताया था, उसको मदर ऑफ ऑल डील्स बताया गया, इसलिए क्वेश्चन ऐड किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ किस राज्य ने मनाई है? ठीक है, तो ये मनाई है उत्तराखंड ने। किसने मनाई है? उत्तराखंड ने। ठीक है, यूसीसी की बात करें तो सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। ठीक, किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो अगर समान नागरिक संहिता की बात करें तो आर्टिकल 44। ठीक, जो कि हमारा डीपीएसपी से में है। ठीक है, और पहला राज्य जिसने यूसीसी लागू किया था वो उत्तराखंड ही था। ठीक है, यही पहला राज्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डेटा संग्रह के संबंध में जनगणना 2027 की अनूठी विशेषता क्या होगी? ठीक है, तो ये है पहली डिजिटल जनगणना। क्या है? पहली डिजिटल जनगणना। ठीक है, सेंसस 2027 में क्या है? ये पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। ठीक, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इसका जनगणना करने का कार्य करते हैं। ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन है? जनगणना की अगर बात करें तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। किसमें? गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक, इससे पहले जनगणना हुई कब थी? 2011 में इससे पहले हुई थी। अब कब होनी है? 2027 में होनी है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर वी कामकोटी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया किस संस्था के निदेशक हैं? ठीक है, तो ये हैं आपके आईआईटी मद्रास के। कहाँ के हैं? आईआईटी मद्रास के। ठीक है, आईआईटी मद्रास के ये निदेशक हैं। ठीक है, कहाँ पे है आईआईटी मद्रास की? अगर बात करें तो चेन्नई में है। ठीक, चेन्नई जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज ने 2.3 अरब डॉलर की एल्युमिनियम स्मेंटर विस्तार परियोजना किस राज्य में घोषित की है? ठीक है, तो ये की है उड़ीसा में। कहाँ पे की है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में की है। और जो हिंदाल्को है, हिंदाल्को आपकी आदित्य बिरला ग्रुप की है। आदित्य बिरला ग्रुप की है। ठीक, एक्सपेंशन किस चीज में हुआ है इसका? अल्मीनियम में, अल्मीनियम स्मेल्टर में हुआ है। ठीक है, उड़ीसा में। और उड़ीसा में जो खनिज संसाधनों में समृद्ध है उड़ीसा में, वो है आपके बॉक्साइट और आयरन ओर। कहे में बॉक्साइट और आयरन ओर। ठीक, ये उड़ीसा में अधिक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सरकार ने एमएसएमई को 10 करोड़ तक बिना गारंटी ऋण देने के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? ठीक है, तो ये बात करें अगर दिल्ली सरकार ने किया है, एमएसएमई क्या होता है? तो ये किया है सीजीटी एमएसई के साथ। किसके साथ? सीजीटी एमएसई के साथ। सीजीटी एमएसई है क्या? इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटर्नशिप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
अच्छा, इसमें एमएसएमई का फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड यहाँ पे मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है। और बिना गारंटी के, मतलब कोई भी जैसे होता नहीं कि नहीं, अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपके सैलरी स्लिप पे देंगे, नहीं आप गोल्ड में लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि ये बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। 27 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आयोजन में के चौथे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया है? वर्चुअली उद्घाटन में क्या होता है कि आप वहाँ फिजिकल पे नहीं जाते, मतलब मौके पे मौजूद नहीं रहते हैं, उसको डिजिटल तरीके से, मतलब वर्चुअली उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये किया है इनने इंडिया एनर्जी वीक का। किसका? इंडिया एनर्जी वीक का। ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक का, IEW। ठीक, 2026 में इसका चौथा संस्करण था। कौन सा है? चौथा संस्करण है। और भारत का नेट जीरो लक्ष्य कब का है? 2070 का इसका नेट जीरो लक्ष्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत रंग महोत्सव 25वां संस्करण का विषय क्या था? भारत रंग महोत्सव। ठीक, तो ये था संवाद संस्कृतियों का। क्या था? संवाद संस्कृतियों का। अगर इसको इंग्लिश में बात करें, डायलॉग ऑफ कल्चर्स। क्या है? ऑफ कल्चर्स। ठीक, डायलॉग ऑफ कल्चर्स। भारत रंग महोत्सव NSD का प्रमुख थिएटर फेस्टिवल है। ठीक, NSD क्या है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये जो आपका भारत रंग महोत्सव है, ये NSD, जिसको अगर हम कहें तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख थिएटर थिएटर फेस्टिवल है। ठीक है, थिएटर फेस्टिवल है। अभी मैं इसको 2 दिन पहले बुलाया था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसके अगर आयोजन की बात करें, किस चीज़ की? NSD की, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? डायलॉग ऑफ कल्चर, संस्कृतियों का संवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। नई प्रजाति लेपिडेगैथिस कॉन कैनेनिस भारत के किस राज्य में पाई गई है? ठीक, तो ये पाई गई है आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में पाई गई है। ठीक है, महाराष्ट्र में पाई गई है। ये नई स्पेसीज है। ठीक, और इसका क्षेत्र एरिया जो है पश्चिमी तट में पाई गई, वेस्टर्न घाट में है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के किस उप मुख्यमंत्री और प्रमुख राजनेता का निधन हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है अजीत पवार जी का। ठीक है, अजीत पवार जी का। ठीक है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। ठीक, महाराष्ट्र की अगर राजधानी की बात करें हम, तो महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो क्या है? इसकी राजधानी है आपकी मुंबई। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। नीति आयोग ने हाल ही में किस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? नीति आयोग ने। ठीक है, तो नीति आयोग ने जो किया है वो है आपका संपूर्णता अभियान। कौन सा? संपूर्णता अभियान का दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। ठीक, नीति आयोग का फुल फॉर्म देख लो क्या होता है। नीति आयोग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, गठन इसका कब हुआ था? अगर इसके गठन की बात करें हम, तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक, पहले इसका क्या नाम था? पहले अगर नाम की बात करें तो इसका पहले नाम था प्लानिंग कमीशन। क्या नाम था? प्लानिंग कमीशन। ठीक, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1950 में। ठीक, चलो ध्यान रखिएगा 2015 में इसका नाम बदला गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदला गया, नीति आयोग किया गया। पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन। ठीक, जो कि 1950 में। इसके दूसरे संस्करण जो संपूर्णता अभियान था, इसके दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है।
अगला क्वेश्चन हमारा, नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक एनसीसी पीएम रैली 2026 का विषय क्या था? ठीक, तो इसका विषय था नेशन फर्स्ट ड्यूटीफुल यूथ, नेशन फर्स्ट ड्यूटीफुल यूथ। ठीक, ये इसका विषय था। एनसीसी, एनसीसी होता क्या? देखो, एनसीसी होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक, इसका मोटो क्या है? एकता और अनुशासन। मोटो क्या है? अगर हम मोटो की बात करें तो वो है एकता और अनुशासन। ठीक, अनुशासन। ठीक है। थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ड्यूटीफुल यूथ। एनसीसी की स्थापना की बात करें अगर हम, एनसीसी की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 200 करोड़ की लागत से स्मार्ट मत्स्य बंदरगाह कहाँ बनेगा? ठीक है, तो ये बनेगा आपका माया बंदर, जो कि आपका अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है? माया बंदर, जो कि अंडमान और निकोबार में है। ठीक, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मत्स्य संपदा योजना को PMMSY। ठीक, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर फुल फॉर्म का, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक, कहाँ पे बनेगा? माया बंदर, अंडमान निकोबार में बनेगा। ठीक, इसकी अंडमान निकोबार की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है यहाँ की? राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक, चलो। और अगर फिशिंग हार्बर की बात करें तो हमारे ब्लू इकोनॉमी से जुड़ा है। ठीक है, अगर फिशिंग की बात करें, फिशिंग हमारा, फिशिंग किससे जुड़ा है? ब्लू इकोनॉमी से। ठीक, ब्लू इकोनॉमी से। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, किस सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी ने जनवरी 2026 में राष्ट्रव्यापी वो वाईफाई सेवा शुरू की है? ठीक, तो वो वाईफाई सेवा जिसने शुरू की है वो है हमारा बीएसएनएल। क्या है? बीएसएनएल, जिसको हम लोग कहते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है। वॉइस ओवर वाईफाई इसकी बात है। वो वाईफाई का मतलब है वॉइस ओवर वाईफाई। ठीक, बीएसएनएल पब्लिक सेक्टर का टेलीकॉम कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हम, ये हमारा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो ये हमारा है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। क्या नाम है? अचान कमार टाइगर रिजर्व। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर किससे जुड़ा है आपका? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में शुरू हुआ था। ठीक, और छत्तीसगढ़ की अगर राजधानी की बात करें हम, तो राजधानी है आपकी रायपुर। क्या है? रायपुर है। ठीक है। टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित क्षेत्र को ही टाइगर रिजर्व कहा जाता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत जो भी संरक्षित क्षेत्र होगा उसको टाइगर रिजर्व कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील की बात की गई है, तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक, भारत की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लैगून झीलों में से एक है। ठीक, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। काहे के लिए? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये तीनों धर्म से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध और जैन। तीनों धर्म का वो मिलता है यहाँ पे। ठीक, कहाँ पे है ये? तो ये हमारी महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये अगर इसमें भी हम बात करें तो अजंता जो है, अजंता आपका केवल बौद्ध गुफाएं हैं। किसकी? बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक, बौद्ध गुफाएं हैं। और आपकी एलोरा में, एलोरा में आपके तीनों मिल जाती हैं। ठीक, मतलब हिंदू, बौद्ध प्लस जैन। ठीक, तीनों धर्म की गुफाएं मिल जाती हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में है, कि औरंगाबाद में है। ठीक, औरंगाबाद में है। और ये हमारा यूनेस्को साइट भी है। क्या है?
यूनेस्को साइट पे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। ठीक, 1934 में हुई। डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है भारत का, भारत का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है। ठीक है, रणजी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक, चलो नामकरण किसके हुआ है? रणजीत सिंह के नाम पे नाम हुआ है, किसके? राजा रणजीत सिंह। ठीक, राजा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह। ठीक, कहाँ के राजा थे? नवानगर के राजा थे, नवानगर के महाराज थे। ठीक, इन्हीं के नाम पे रणजी ट्रॉफी शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारे, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल कौन सा है? अगर इनसे रिलेटेड आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद हमारा 76 है। ठीक, और आर्टिकल 88 में इनकी शक्तियां हैं। क्या है इनकी शक्तियां? ठीक, भारत के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। क्या है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ऑफिसर। इनका कार्य क्या होता है? अगर इनके कार्य की बात करें तो इनका कार्य जो होता है वो होता है आपका सरकार को कानूनी सलाह देना, सरकार को कानूनी सलाह देना। ठीक, कानूनी सलाह देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है आपका, लावड़ी महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, ढोलकी के साथ इसमें नृत्य होता है। किसके साथ में होता है लावड़ी में? ढोलकी के साथ, ढोलक के साथ नृत्य। ठीक है, नृत्य होता है। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात का है हमारा गरबा। कौन सा है? गरबा है। राजस्थान का हमारा घूमर है। ठीक, और असम का अगर बात करें तो असम का असम का हमारा बिहू है जो फेमस है। ठीक, असम का कौन सा है? बिहू है। ठीक है, चलो आज की करंट अफेयर हमारी यही कंप्लीट होती है। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।